तारीख शाम को 6:55 में हमें कॉल आई कि जो सहयोग बिल्डिंग है उसके फर्स्ट फ्लोर पे गोडाउन में आग लगी। तो हमारी 2 गाड़ियाँ फायर की वहाँ पे तुरंत रवाना हुई और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि फर्स्ट फ्लोर पे उस पर जो टीएमसी का जुना प्रभाग समिति का ऑफिस था वहाँ पे आग लगी थी। तो हमारे लोग पहले स्टेयर से अंदर डोर की तरफ से जाने की प्रयास किया, लेकिन दोनों डोर में लॉक थे तो उसको तोड़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी। और दोनों डोर तोड़ने के बाद वहाँ पे जो उसको ऑक्सीजन मिला या हवा मिली तो उसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा धुआं इंप्रेस हुआ। तो हम लोग वहाँ पे काम नहीं कर पाए, तो हम लोग बैक साइड से जो रोड की तरफ है वहाँ से लैडर लगा के सीढ़ी के ऊपर से वहाँ पे ग्लास फोड़ के वहाँ पे काम चालू किया। बाद में हमने डोर से भी एंट्री किया और दोनों की तरफ से एंट्री करके उसको शाम को रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक उस आग को हमने काबू में पा लिया। लेकिन वहाँ पे जो गट्ठे थे पेपर्स के, जो हम इसको हिला नहीं पा रहे धुएं की वजह से, तो उसको हिलाने के बाद उसको पानी मारना, उसको कंप्लीट कूलिंग करने के लिए हमें दूसरे दिन सुबह 3-4 बज गए थे। सर, आग ने टोटल कितने एरिया को कवर किया? तो पूरा फ्लोर जो था वो टीएमसी का इसका ही था और उसमें खाली एक ही जगह थी वहाँ पे क्लासेस चलते थे, वो छोड़ के बाकी वो पूरा टीएमसी का फ्लोर ही था जिसमें लगे आग। लेकिन कुछ एरिया में आग लगी थी, बाकी जगह पे हीट की वजह से गर्मी थी वहाँ पे ज़्यादा, हीट बढ़ने से। नहीं सर, वो टीएमसी का ऑफिस बहुत पहले साल से बंद करके रखा था, खाली उनका वहीं पे रिकॉर्ड ही था। तो वहाँ पे कुछ हादसा ऐसा नहीं, लेकिन ऊपर के फ्लोर पे जो रेसिडेंट इमारत थी तो वहाँ पे धुएं की वजह से हम लोगों ने वहाँ पे लोगों से कहा था कि आप आपकी विंडो बंद रखेंगे तो यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लोगों को वहाँ से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उतनी भी बड़ी अंगार नहीं थी, लेकिन धुआं था इसलिए उनको धुएं से बचने के लिए बोलना पड़ा था। सर, आपको नियंत्रण में काबू में करने के लिए आपके घटना विभाग के कितने कर्मचारी? सर, मेरे स्टेशन के मेरे हेल्प के लिए बाजू के अपने शीर फायर स्टेशन है, वहाँ के स्टेशन की गाड़ियाँ और जो अपने रुस्तम जी रेती बंदर है वहाँ पे भी गाड़ियाँ हमने मंगाई थी। लगभग 20-22 कर्मचारी अपने यहाँ पे विद आरडीएमसी की टीम भी अपने यहाँ पे हेल्प के लिए आई थी। जैसे कि महानगर पालिका बताया जा रहा है कि पूर्व महानगर पालिका में आग लगी थी, तो ज्यादा उस दफ्तर के अंदर किस चीज का नुकसान पाया गया? सर, दफ्तर था इसलिए वहाँ पे पूरा जो दफ्तर का ही सामान था, मतलब जो रिकॉर्ड्स थे उनके जो काम की थे नहीं थे, मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में क्योंकि वो 2018 से वहीं पे पड़ा हुआ था। क्योंकि अपनी प्रभाग समिति एमएम वैली में 2018 के बाद वहाँ पे शिफ्ट हुई थी, तो यहाँ का सब उन्होंने विद्युत सप्लाई वगैरह सब बंद करके रखा था, खाली उनका स्टोरेज यहीं पे था। सर, दुर्घटना के समय में महानगर पालिका कोई व्यक्ति वहाँ पर नजर आया या आपसे कुछ? नहीं सर, शाम को 7 बजे थे तो मेरे ख्याल से प्रभाग समिति के कोई वहाँ पे उस वक्त तो कोई आए नहीं थे। बाद में मेरी तरफ से उनको इत्तला करा दिया गया कि आपके कोर्ट ऑफिस में वहाँ पे अंगार लगी है, तो बाद में वहाँ पे कोई आए होंगे तो मुझे इतना पता नहीं क्योंकि मैं अपने काम में बिजी था। सर, दुर्घटना से लेकर अब तक हमारे मुंडा प्रभाग समिति के जो एमसी कवाले साहब आपसे कुछ संपर्क हुआ या कुछ वार्तालाप हुआ? हाँ सर, मैंने उनको इत्तला किया था कि अपने यहाँ फलाना जगह पे अंगार लगे तो आपके कोई कर्मचारी हो तो भेज दो, तो मेरा उनसे बात तो यही हुई थी। बाद में मैं काम में था इसलिए मैं किसी बड़े अफसर से ज़्यादा बात कर नहीं पाया क्योंकि अपने काम पे पूरा फोकस था मेरा। सर, दुर्घटना के समय में आप पर काफी फोकस था कि आपने खुद ने भी अपनी जान पर खेलते हुए आपको देखा गया कि आप आग बुझाने में लगे अपने विभाग के कर्मचारियों के साथ, तो इस विषय पर सर क्या कहना चाहोगे? सर, लोग हम पे विश्वास रखते तो हमें विश्वास पे अपने खरा उतरना ही है। अगर हम टीम होके काम करते तो हमें काम तो ऐसे कोई बात नहीं है कि आप ऑफिसर और कोई, हमको सबको मिलके ही काम करना है क्योंकि हमारे काम एकजुटी से एक सबके मिलने के काम है, किसी एक आदमी का काम नहीं है। और ऐसे नहीं कि हमारे मुंब्रा की पब्लिक भी हमें बहुत सपोर्ट कर रही थी किसी भी काम के लिए या कोई सपोर्ट के लिए, तो उनका भी बहुत सहयोग मुझे मिला। मुंब्रा की मैं जनता से ये कहूँगा कि आप लोग इसी कॉल पे नहीं, हर एक कॉल पे मुझे जब जरूरत है तो अपने को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, तो मैं पब्लिक का धन्यवाद कहूँगा सर। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।